हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ऐसी न्यूज़ है जिसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहोगे, वो है आपकी तैयारी। तो उस चीज़ पर आने से पहले सबसे मेन चीज़ की, अगर एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है जैसे कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आपको तैयारी कैसे करनी है। तो अभी मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट चीज ये बता सकता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे कम से कम 1-2 महीने से बार बार कमेंट मैसेज हर जगह कर रहे थे, सर कुछ क्लासेस ऐसे चलाइए जिससे सिलेक्शन पक्का हो जाए और यूट्यूब पर मिल जाए। तो राहुल देसवाल मैथ्स माफिया पर मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपके लिए डेली क्लास लेकर आऊंगा। और टाइमिंग आप बता दीजिए। देखिए, बहुत दिनों बाद चीजें फिर से आपके लिए ऐसी लेकर आ रहा हूं जो आपका सिलेक्शन करा देंगे, परंतु टाइम ऐसा हो जिसमें आप सब मैक्सिमम आ सकते हो। कौन सा ऐसा टाइम है, एक बार कमेंट जरूर करना जिस टाइम पर हर बच्चा क्लास में आ सकता है, वो एक टाइम मुझे जरूर बता दें। और उसके बाद ना आपको कोई स्ट्रेटजी बनानी सिलेक्शन की, ना कुछ सोचना, जो मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लेना, सिलेक्शन आपका पक्का है। मतलब मैथ्स में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके अलावा फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर दूंगा जैसे कि ऐप वगैरह पर जो भी चीज़ें और रह जाती हैं वो आपके लिए वहाँ पर, जैसे और सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अलग अलग बच्चों की अलग अलग राय है। देखिए, कुछ एक बच्चे ने मुझे भेजा कि सर, एक टीचर हमारे कह रहे थे कि पिछली बार 22 जनवरी तक रेलवे ग्रुप डी के 32,000 वाली वैकेंसी की बात करूं, इस बार तो 22,000 वाली वैकेंसी है। 32,000 वाले में क्या होता, 22 जनवरी तक फॉर्म डाले गए थे, ठीक है। आपके सॉरी 22 फरवरी तक आपके फॉर्म डाले गए थे, और 22 फरवरी के बाद आपके 27 नवंबर को एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि फरवरी से लेके नवंबर के बीच में आप देख लो, कहीं ना कहीं फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कहीं ना कहीं 1 महीने का यहाँ पर आपको गैप देखने को मिलेगा। परंतु क्या इस बार भी आपको 9 महीने का गैप मिलेगा? जैसा कि अगर आप इस बार देखोगे तो आपके 9 मार्च तक फॉर्म डाले गए हैं। सबको पता नहीं वाली बात कि भाई पहले क्या था, 2 मार्च तक फॉर्म भर सकते थे, फिर रिवाइज होकर नई डेट आई और 9 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते थे। अब इस हिसाब से तो जो एग्जाम होना चाहिए आपका दिसंबर के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अगर पिछली बार देखें तो फरवरी से नवंबर और 22 से 27 मतलब आसपास की डेट है। इसी तरह से तो फिर तो इस हिसाब से यहां देखा जाए 9 मार्च है तो 9 मार्च से इसे बड़ा कर देता तो आपका कहीं ना कहीं मेरे भाई 10, 11, 12, 13 दिसंबर तक डेट जानी चाहिए। क्या ऐसा इस बार भी होगा? क्या दिसंबर में ही जाकर एग्जाम होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिसंबर में एग्जाम होगा, ये बहुत सारे बच्चों का एक वो है क्वेश्चन है कि क्या दिसंबर में एग्जाम होगा। तो इस बात को आप एक बात ध्यान से समझिए। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार इतने दिनों तक कभी कोर्ट केस, कभी ये कभी वो, तो उस हिसाब से ना ही रेलवे ने डेट दी थी। रेलवे ने तो जिद में डेट दी है लास्ट में आकर, नहीं कि शायद ये डेट एग्जाम में ही लग जाए और सब कुछ बच्चा भूल जाए। और आपको पता ही है पिछली बार कितना तगड़ा केस चला है, रोज ही केस चला है, रोज केस भाई साहब। कभी ITI वर्सेस 10th वाला जो केस है बहुत तगड़ा चला है। हर रोज आपके लिए नई नई वो डेट, तो एग्जाम तो दूर की बात, यही नहीं बताता एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कितने 2-3 साल खींचने वाले हैं। तो पिछली बार दिक्कतें अलग थी। इस बार अगर मैं आपको सही से बताऊं तो दिसंबर तक चीजें नहीं जाएंगी आपकी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें जुलाई तक खींचेंगे। कैसे? देखिए, रेलवे के पास जुलाई तक भी नहीं खींचती, पर जुलाई तक खींचने का कारण मैं आपको बताता हूं। इससे पहले भी एग्जाम हो सकता था, पर इससे पहले नहीं हो पाएगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसका कारण क्या है, क्योंकि उससे पहले और भी एग्जाम होने हैं। और क्या क्या एग्जाम होने हैं सर? अगर आप देखोगे तो NTPC ग्रेजुएट लेवल वाला और NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले 2 एग्जाम है। और रेलवे क्या है, एक साथ 2 तरह के एग्जाम नहीं कराएगा। अब अगर अंडर ग्रेजुएट पहले कराए, ग्रेजुएट फिर अंडर ग्रेजुएट, फिर उसके बाद कोई और एग्जाम छेड़ेगा। अगर मैं NTPC ग्रेजुएट लेवल की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं मार्च तक खत्म कर देंगे, और अंडर ग्रेजुएट वाले ही कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं से अप्रैल से मई तक खत्म कर देंगे। मैं कह रहा हूं चलो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ गई, कोई बात ऐसी बनी कि नहीं ये एग्जाम उस टाइम पर ना करा के 10-15 दिन आगे खिसक गया, तो मई की जगह मैं मान लेता हूं चलो जून में आपका ये दोनों एग्जाम एंड हो चुके हैं। यानी कि आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाला दोनों ही जून तक समाप्त हो गए। तो भी आप जून के बाद देखिए, यहां पर आप देखिए, ये ना अपना अभी जो रेलवे कर रहा है, क्या कर रहा है, यहां मार्च में बिजी है, ठीक है, तो मार्च के बाद अप्रैल मई में ही बिजी है, तो जून और जुलाई में ही बिजी रहेगा। अगर ये जून तक खींचता है तो फिर एक ही ऑप्शन रहता है जुलाई।
यानी कि कहीं ना कहीं जून से लेकर जुलाई तक आपका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला। रेलवे ग्रुप डी का जो ये 22,000 वाली वैकेंसी है, इसकी भर्ती के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, बहुत जल्द आपको आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। अब बात फिर से वही आती है कि सर तैयारी अच्छी कैसे करें, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं, इस बार जैसा कि आप सभी को पता है मैथ्स के सबसे बड़े कंप्यूटर यानी कि चुटकियों में होंगे हल सवाल, तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल की क्लासेस आपको इस बार मिल जाएंगी। परंतु बात यही है कि एक टाइमिंग आपको सेट करनी पड़ेगी। अभी के अभी कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि सर इस टाइम पर डेली आ जाइए, हम डेली आकर पढ़ेंगे। क्योंकि जितना देखिए मैं आपको डेली बेसिस पर मन लगा के तभी पढ़ा पाऊंगा जब आप सबकी इच्छा होगी कि सर हाँ अब हम जिद में पढ़ने वाले हैं। सिलेक्शन तो आपको चाहिए, मुझे पता है मैं जो पढ़ा देता हूँ सिलेक्शन उससे हो जाता है, पर आप कितना जिद में उन सब चीजों को पढ़ना चाहते हो वो भी डिपेंड करता है। हाँ एक बार क्लास में आ गए उसके बाद आपको पढ़ाई से मोहब्बत हो जाएगी, फिर आप क्लास से बाहर नहीं जा पाओगे, आपको लगा यार यही चाहिए तो हमें चाहिए थी। तो एक बार कमेंट जरूर करें सही बच्चे इस वीडियो के नीचे कि किस टाइमिंग, मतलब टाइमिंग क्या चाहिए आपको क्लास की, रात में 9 बजे या सुबह 9 बजे, किस तरह की क्लासेस की टाइमिंग आपको चाहिए, या फिर डेली रिकॉर्डेड वीडियो, संडे टू संडे मैराथन मैथ की लाइव, जो आपको सही लगता है एक बार कमेंट जरूर कर दे। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।